हम शानदार चौक में आए हैं जनाब। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह का वक्त है कि जहाँ पे नमाज के बाद एक बहुत अच्छा काम होता है, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि नमाज पढ़ो और लोगों को खाना खिलाओ और जन्नत में चले जाओ। तो आए आज उनसे मिलते हैं जनाब, जो ये सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो आए जनाब, बात करते हैं और आपसे भी मिलाते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम नाम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का एहसान। कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। तो जनाब ये माशाल्लाह ये इतना नेक काम आप कर रहे हैं, तो जनाब ये लोगों को खाना खिला रहे हैं माशाल्लाह, ये लाइन लगी हुई है। जी जी। तो ये आप माशाल्लाह ये कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं? ये तकरीबन 200 के करीब हो जाता है, कभी 200 हो जाते हैं, कभी 250 हो जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में ना ये ख्याल आया है कि जी सुबह यहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं, महंगाई का दौर है, किसी की दिहाड़ी लगती है, किसी की नहीं लगती जी। भूख तो सबको लगती है। बेशक जी बेशक। तो ये हमारा ख्याल है कि हमारा जो ये सुबह मजदूर है, ये अक्सर जो है ना बहुत सारे मजदूर जो है ऐसे चले जाते हैं जिनकी बेचारों की दिहाड़ भी नहीं लगती। बेशक तो बेशक। खाना तो खाए ना। बाकी हमारा अंदर रियाज होटल है, वहाँ 24 घंटे हमारा होटल खुला है। वहाँ पे भी बाहर हमने 2 बैनर लगाए हुए हैं कि जो उस आदमी के पास पैसे नहीं है और वो मुस्तहिक है, वो मुफ्त खाना खा सकता है। यहाँ सुबह दस्तरखान लगा हुआ है। क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह होटल पे 24 घंटे हमारे होटल पे खाना मजदूरों के लिए, मुस्तहिक अफरादों के लिए बिल्कुल मुफ्त है और बेहतरीन साफ सुथरा माहौल है। तो ये हाजी साहब आपका आपका मुकम्मल नाम क्या आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रियाज। जी जी। हमारा होटल है रियाज। अच्छा, ये होटल आपके नाम पे है जी, माशाल्लाह। रियाज होटल गला मंडी जेलम। अच्छा, तो ये रियाज साहब आप ये मुझे बताएं, ये कैसे आपको ख्याल आया ये काम करने का? हम जैसे डॉक्टर के पास लोग जाते हैं ना, डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब कि मुझे ना दवाई सस्ती लिख के दें, मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम होटल वाले हैं ना, तो हमें ये ख्याल इसलिए आया है कि हमारे पास जब लोग आते हैं ना और आके हमारे कान में कहते हैं भाईजान पैसे नहीं है, भूख लगी हुई है, तो अंदर एक वो अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि जिसको ना हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। सही बात है कि एक आदमी है और उसको भूख लगी हुई है और उसके पास पैसे नहीं है। तो ये सोचते हुए ना सुबह को यहाँ से मजदूर भी बहुत जाते थे हमारे होटल के ऊपर खाना खाने के लिए। तो हमने फिर ये सोचा कि ये लोग इतनी दूर जाते हैं, हम ही नहीं के पास आ जाएं। सही बात है। तो कुछ जाते हैं कुछ नहीं, यहाँ पे तो सब बैठे हुए हैं चौक के अंदर और जिसके जो मर्जी खाए। हमारा ये है कि और होटल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने बाहर 2 बैनर लगाए हुए हैं कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप काउंटर पे आए, हमें बता दें कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या बात है। और यहाँ पे कोई अमीर गरीब में फर्क नहीं है। जिस सोफे के ऊपर अमीर आदमी बैठा है उसी सोफे के ऊपर ये मजदूर आदमी बैठ के मुफ्त खाना खाएगा। इनके लिए कोई अलहदा जगह नहीं है कि मजदूर जमीन पे बैठेगा और पैसे देने वाला जो है वो सोफे पे बैठेगा, ऐसा नहीं है। जिस सोफे पे पैसे देने वाला बैठा है उसी सोफे के ऊपर जो ना मजदूर जिसके पास पैसे नहीं है और वो मुस्तहिक है, उसी सोफे पे बैठ के वो खाना खाएगा और बगैर पैसों के खाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अप्रिशिएट करते हैं जी रियाज साहब को, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें चाहिए कि जनाब, और हमें भी इस तरह के काम करने चाहिए। जो साहब हैसियत लोग हैं उन्हें चाहिए कि जनाब इस तरह जैसे इन्होंने सुबह का खाना लगाया है, हमें चाहिए कि हम दोपहर का खाना लगा दें। कि महंगाई का दौर है, गरीब आदमी जो पिस गया है, जो जिसकी दिहाड़ी जो है मेरे ख्याल 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, तो उससे कैसे खर्चा चलेगा, कैसे उसका काम होगा घर में? तो ये एक दफा की हड्डियां नहीं पकती 1000 रुपए में। तो हमें ख्याल करना चाहिए। ये देखें, ये वही लोग सोचते हैं जिनमें इंसानियत है, और असल इंसानियत यही है कि मौला अली से किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है, तो मौला अली फरमाते हैं इंसान वो है जो दूसरों की सोचता है, तो जानवर है जो अपनी सोचता है। हमें चाहिए कि इस तरह के काम करने चाहिए। तो रियाज साहब आप क्या पब्लिक को मैसेज देंगे? पब्लिक को ये मैसेज देंगे कि एहसास करें, महंगाई का बहुत दौर है। जो मुखिर हजरात हैं वो ऐसे दस्तरखान हर शहर में लगवा सकते हैं
और इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिल वसी करना है। बेशक बेशक। और इस दस्तरखान के अंदर मेरे सरपरस्ते आला, मेरे भाई, मेरे बहुत प्यारे दोस्त फरत कमाल एडवोकेट हाई कोर्ट के, वो मेरे दस्ते बाजू आज तशरीफ नहीं लाए। आप उनको देखेंगे आप खुश हो जाएंगे कि इतना बड़ा ऑफिसर और मेरे दोस्त हैं जो गाड़ियों में आते हैं और ये सुबह लोगों के लिए वेटर बने हुए होते हैं। मेरे भाई मेरा बहुत साथ देते हैं, उनको हैं फरत कमाल एडवोकेट हाई कोर्ट के, मेरे बाजू हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे ये सारा हौसला दिया है, वरना मैं तो अंदर गला मंडी में बैठा हुआ था, मुझे ना डर लगता था बाहर आते हुए। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी सरपरस्ती की है और मुझे हौसला दिया। अब हमारी कोशिश है कि हम इन दस्तरखानों को वसी करें इंशाअल्लाह ताला। हमारा भी आगे ज़हन बन रहा है कि अभी भाईजान मुझे बता रहे थे कि ये दीना के अंदर इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं। फरत कमाल साहब कोशिश में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला, और वहाँ पे भी इंशाअल्लाह शुरू होगा। जी माशाल्लाह जी, हम जनाब एडवोकेट फरत कमाल को जनाब अप्रिशिएट करते हैं। वाकई वो कमाल के लोग हैं जनाब, जो इस तरह के काम करते हैं वो कमाल है, वो अप्रिशिएट के लायक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उनके साथ, वो अभी नहीं है, आएंगे उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह के काम जो करते हैं हमारा दिल करता है उनको जाके मिले और इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई करे। हमें चाहिए इनसे साथ मिलकर काम करें, या हमें अपने तौर पे कहीं पे दस्तरखान लगाना चाहिए। ये एक असल इस्लाम यही है, भूखे को खाना खिलाना और जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। उर्दू ग्लोबल, यूजी न्यूज, जावा जी जेलम।